30 मार्च को मोदी जी दौरे दौरे नागपुर जा रहे हैं, पैर पकड़ेंगे, बोलेंगे कि भाई ये इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे, योगी को केंद्र में लाने की क्या जरूरत है। मोदी जी को खैर यहाँ तक भी डर बन चुका है कि वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि संघ का पूरा आशीर्वाद, संघ का पूरा सपोर्ट योगी के साथ है। योगी हमेशा से संघ के पथ पर चलते आए हैं और मोदी कभी कभी संघ के डिक्शनरी से इधर इधर भी हुए हैं। देश की जनता ने माना कि योगी का कद बढ़ चुका है, और कद बढ़ने का मतलब, किसी मुख्यमंत्री का कद बढ़ने का मतलब कि लोग उसे प्रधानमंत्री पद के रूप में देख सकते हैं। अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे योगी जैसे हिंदूवादी चेहरा आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी से आगे बढ़े। क्योंकि बीजेपी तो हिंदूवादी है, बिल्कुल हिंदूवादी है, लेकिन योगी जी अगर आगे बढ़ते हैं तो बीजेपी को तो फायदा होगा ही, लेकिन अमित शाह और मोदी का तगड़ा नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी आज जितनी बड़ी पार्टी बनी है उसमें आधे से ज्यादा जितने लोग हैं बीजेपी के, जितने सपोर्टर हैं, वो आज के डेट में अगर योगी बीजेपी से अलग हो जाए तो वो सभी लोग निष्क्रिय हो जाएंगे। मोदी अपने कार्यकाल के 5 साल क्या पूरा नहीं कर पाएंगे? जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी और योगी के बीच में जिस तरह से मतभेद चल रही है वो किसी से अब छुपाया हुआ नहीं है। क्योंकि योगी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, अमित शाह तो छोड़िए, अब मोदी जी को भी जो है अपने गद्दी पर खतरा मंडराते नजर आ रहा है। योगी को काउंटर करने के लिए जो है, क्या अब इनको मुख्यमंत्री पद के साथ साथ अब क्या केंद्र में भी इनको सहारा नहीं दिया जाएगा? जी हाँ, आइए इन्हीं सब मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। शुभम कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे चर्चा करेंगे कि योगी को किस तरह से साइडलाइन किया जाएगा। क्या इसमें संघ सहायता करेगी मोदी की, या फिर संघ योगी के पक्ष में आएंगे? आइए चर्चा करना शुरुआत करते हैं। देखिए अनुरंजन जी, सबसे पहली बात तो कि जो आपने कहा संघ मोदी की सहायता करेंगे या नहीं, इसमें आप बिल्कुल स्पष्ट रहिए, और तमाम लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि आप भी यह स्पष्ट रहे कि मोदी की सहायता कभी भी संघ नहीं करेगी। जब बात मोदी और योगी की आएगी, मोदी और योगी के बीच जब भी भिड़ंत होगी, संघ का सपोर्ट, संघ का समर्थन हमेशा योगी के तरफ रहेगा। कारण बिल्कुल स्पष्ट है अनुरंजन जी कि योगी हमेशा से संघ के पथ पर चलते आए हैं और मोदी कभी कभी संघ के डिक्शनरी से इधर इधर भी हुए हैं, इन आउट भी हुए हैं, लेकिन योगी एक ऐसे राजनेता है जो एक बड़े कद के नेता है। मोदी जी के बाद उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें देखा जाता है, और मोदी जी को खैर यहाँ तक भी डर बन चुका है कि वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि संघ का पूरा आशीर्वाद, संघ का पूरा सपोर्ट योगी के साथ है। उत्तर प्रदेश इतने बड़े राज्य और उसके मुख्यमंत्री योगी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर जिस हिसाब से उन्होंने संभाला है, उसके बाद देखिए राम मंदिर, महाकुंभ का आयोजन, और इतने बढ़िया तरीके से कि छिटपुट घटनाएं तो खैर होती ही रहती है, इतना बड़ा आयोजन जहां भी होगा, उस दौरान योगी ने जो किया, मॉनिटरिंग किया, जिस प्रकार से वहां पे क्या दिन क्या रात लग भीड़ कर कुंभ को सफल बनाया, उस हिसाब से मोदी और शाह में चिंता बढ़ गई, खलबली मच गई कि आखिर योगी इतने अच्छे मैनेजर कैसे हो सकते हैं, योगी इतना बढ़िया मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। उन दोनों में खलबली मच गई कि अगर इतना बढ़िया मैनेजमेंट कोई कर रहा है, इतना बढ़िया कार्यक्रम कोई संपन्न करवा ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस नेता का कद कितना बढ़ेगा वो आप देख सकते हैं। देश की जनता ने माना कि योगी का कद बढ़ चुका है, और कद बढ़ने का मतलब, किसी मुख्यमंत्री का कद बढ़ने का मतलब कि लोग उसे प्रधानमंत्री पद के रूप में देख सकते हैं। अब बात कर ले मोटा भाई की, अमित शाह की। अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे योगी जैसे हिंदूवादी चेहरा आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी से आगे बढ़े। क्योंकि बीजेपी तो हिंदूवादी है, बिल्कुल हिंदूवादी है, लेकिन योगी जी अगर आगे बढ़ते हैं तो बीजेपी को तो फायदा होगा ही, लेकिन अमित शाह और मोदी का तगड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि जितने भी राज्य में मुख्यमंत्री हैं, आपने देखा होगा कि सभी के सभी मोदी और शाह के गुणगान करते हैं, काम से ज्यादा गुणगान करने में विश्वास रखते हैं, और काम करे ना करे बस मोदी और शाह के गुणगान करे, मुख्यमंत्री पद मिलता रहता है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी इन सब से थोड़ा हटके हैं। अब वो क्या करते हैं, योगी जी मोदी और शाह से इतर वो अपने नीति को चलाते हैं, अपने आप में एक राजा है, उत्तर प्रदेश राज्य के वो राजा हैं।
उनको नहीं मतलब है मोदी शाह क्या करते हैं, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री क्या करते हैं। वो अपना एक अलग जलवा है उनका, वो अपना एक अलग राज चलाते हैं। उनके राज्य में उनका नियम चलता है, अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं, माफियाओं पर बुलडोजर चलवाते हैं, माफियाओं की गाड़ी पलटवा देते हैं, चाहे वो माफिया ब्राह्मण ही क्यों ना हो। तो योगी जी जात पात धर्म से ऊपर उठकर राज्य के लिए काम कर रहे हैं, जो राजहित में बात हो। राज्यहित की बात हो रही है। अब बात करें कि जिस हिसाब से पिछले दिनों खबर चल रही थी कि योगी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन मोदी और शाह के पास यह खबर पहुंची कि भाई संघ ने तैयारी कर ली है, ये प्रस्ताव संघ ने मोदी शाह को भेज दिया है कि भाई योगी ही बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे अगर संघ की माने तो। ये 30 मार्च को जा भी तो रहे मोदी जी नागपुर। 30 मार्च को मोदी जी दौरे दौरे नागपुर जा रहे हैं, पैर पकड़ेंगे, बोलेंगे कि भाई ये इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे, योगी को केंद्र में लाने की क्या जरूरत है। और संघ को यह आभास हो गया है कि अमित शाह कोई ना कोई चाल चलने की फिराक में है, अमित शाह प्रधानमंत्री बनने के फिराक में है। संघ कभी नहीं चाहता है कि अमित शाह जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। अब इसीलिए संघ अपना चाल चल रही है, योगी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन मोदी शाह ने पूरा जोर लगा दिया है कि योगी को मुख्यमंत्री पद से आगे किसी भी हाल में नहीं आने देना है, और हो ना हो मुख्यमंत्री योगी की कुर्सी तो छीनी जानी तय है 2027 से पहले। अब छीनी जाएगी तो दो ही बात होगी, संघ के इशारे पर अगर काम हुआ, संघ के द्वारा जो सोच है, संघ के सोच पर काम हुआ तो योगी का प्रमोशन होना तय है और आने वाले समय में योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मोदी शाह अपने चाल में सफल हो गए तो योगी का डिमोशन होना तय है, योगी को मठ में जाना पड़ जाएगा, योगी को मठ मंदिर में गोरखपुर में बैठना पड़ जाएगा, राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और मोदी शाह कभी नहीं चाहते हैं योगी जैसे हिंदूवादी छवि के चेहरे, जो कि मोदी शाह से 10 गुना ज्यादा हिंदूवादी चेहरा योगी को माना जाता है। बीजेपी आज जितनी बड़ी पार्टी बनी है उसमें आधे से ज्यादा जितने लोग हैं बीजेपी के, जितने सपोर्टर हैं, वो आज के डेट में अगर योगी बीजेपी से अलग हो जाए तो वो सभी लोग निष्क्रिय हो जाएंगे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अनुरंजन जी, वो सभी के सभी योगी के कारण जुड़े हुए हैं। योगी का जो डाई हार्ड मतलब फैसला लिया जाता है हिंदुओं के लिए, जो वो बोलते हैं, तो आधे से ज्यादा कट्टर हिंदू जो अपने आप को बोलते हैं वो योगी के लिए जुड़े हुए हैं। योगी अगर आज के डेट में बीजेपी से अलग होते हैं या फिर बीजेपी उन्हें बैक फुट पर डालती है तो बीजेपी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और बीजेपी को खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि योगी सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, बीजेपी के नेशनल लीडर के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। हर एक जनता जो कट्टरवादी जनता है, कट्टरवादी हिंदू है, बीजेपी से जुड़ी हुई है, उन्हें मोदी शाह से कोई मतलब नहीं है। वो बस और बस वेट कर रहे हैं कि योगी कब प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार बने, कब प्राइम मिनिस्टर बने। तो सिंपल सी बात है कि मोदी और शाह से कहीं ज्यादा योगी का कद लोगों के नजर में बढ़ चुका है। पद का मायने आज के डेट में लोगों के नजर में नहीं है। और मोदी और शाह और योगी पर आज आप पोल करवा के देख लीजिए, वोट करवा के देख लीजिए, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के आधे से ज्यादा समर्थक योगी के समर्थन में होंगे। और आने वाले समय में अगर योगी के साथ मोदी शाह ने कोई भी चाल चला तो बीजेपी खतरे में पड़ जाएगी। और संघ के इशारे पर अगर सब कुछ हुआ तो फिर योगी को प्रमोट किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे शुभम कृष्ण, इन्होंने बताया कि अगर मोदी या शाह कोई भी कदम उठाते तो ये कदम योगी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, एक तरह से बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि योगी जो निस्वार्थ भाव से जिस तरह से हिंदुत्व का प्रचार करते, हिंदुत्व के लिए बोलते, वो उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि सत्ता आएगी या जाएगी, बस उन्हें हिंदुत्व के लिए ही जीना। तो क्या आपके विचार है हमारे कमेंट्स बॉक्स खुले में? क्या आप मतलब योगी के सपोर्ट में है? क्या आप मोदी शाह के साथ रहना चाहते हैं? अवश्य लिखिए अपने विचार। आप देख रहे थे ओपन बिहार। धन्यवाद।